नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में गाजर की अगेती खेती के बारे में। गाजर एक ऐसी फसल है जिसे साल भर बोया जा सकता है, लेकिन अगस्त के महीने में जो गाजर बोई जाती है इसके उत्पादन भी बहुत अच्छे आ रहे होते हैं और साथ में इसके मार्केट प्राइस आपको बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। इस समय जो भी किसान साथी गाजर की फसल बो रहा होता है और उसको सही से ध्यान रख के उसका उत्पादन प्राप्त करता है, वो निश्चित तौर पर लगभग 2 से 4 लाख रुपए पर एकड़ कमा रहा होता है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाजर की अगेती खेती के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि गाजर की अगेती खेती करने में आप लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आपको बीज चुनाव कैसा करना चाहिए, आपको खेत कैसे तैयार रखने चाहिए, जल निकास वगैरह के लिए आपको क्या करना चाहिए और अगेती गाजर की खेती में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उसका समाधान कैसे करना चाहिए। इस तरीके की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें ताकि आप लोग जब गाजर की अगेती बिजाई करने जा रहे हो तो आपके पास संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। देखिए किसान साथियों, गाजर एक ऐसी फसल है जिसका पूरे साल मार्केट में मांग बनी रहती है। हाँ, कभी कभी रेट थोड़े से डाउन हो जाते हैं, लेकिन मांग इसकी हमेशा बनी रहती है। तो इसमें नुकसान होने के चांसेस सिर्फ तब होते हैं जब आप लोग खेत की तैयारी सही से ना करें और उसमें लगने वाली जो बीमारियां होती है उस पर ध्यान ना दें। अन्यथा अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, आप लोग खेत की तैयारी भी अच्छी करते हैं और उसमें लगने वाली बीमारियों का भी ध्यान रखते हैं और पोषक तत्व भी भरपूर देते रहते हैं, तो आप लोग निश्चित तौर पर गाजर की फसल से एक अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। गाजर हमारे यहाँ भारत देश में सलाद के रूप में भी खाया जाता है, तो गाजर हमारे यहाँ भारत देश में स्वीट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इस वजह से गाजर की मांग हमेशा बनी रहती है। तो आप लोग इस समय अगस्त के महीने में गाजर की अगेती बिजाई करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। चलिए अब बात करते हैं गाजर की अगेती बिजाई के बारे में कि आप लोग गाजर की अगेती फसल कैसे लगा सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रख के आप लोग अपनी गाजर से बहुत अच्छा ताबड़तोड़ उत्पादन प्राप्त करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गाजर की अगेती बिजाई किस समय करनी चाहिए। किसान साथियों, अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 32 डिग्री से नीचे आ चुका है तो आप लोग गाजर की फसल लगा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग थोड़े दिन रुक जाइए। जब आपका टेम्परेचर एरिया का 32 डिग्री से नीचे आ जाता है तब आप लोग गाजर की फसल लगा सकते हैं। गाजर की फसल लगाने के लिए आप लोगों को किस तरीके का खेत का चुनाव करना चाहिए। तो खेत का चुनाव करने से पहले आप लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपका जो खेत है उसकी जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी होनी चाहिए, दोमट बलुई मिट्टी भी होनी चाहिए। अगर आपकी ऐसी खेत है तो आप लोग उसमें गाजर की फसल लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के खेत की मिट्टी चिकनी भुरभुरी और दोमट मिट्टी नहीं है तो आप लोग उसमें गाजर की फसल ना लगाएं। अगर ऐसा होता है तो गाजर के कंद का विकास सही से नहीं होता है और आप लोग नुकसान झेल सकते हैं। देखिए किसान साथियों, आप लोग जिस भी खेत में अपनी गाजर की फसल लगाने जा रहे हैं तो वहां का पीएच मान जरूर आप एक बार चेक करा लीजिए। पीएच मान इसका 5 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से जिस्पम डाल सकते हैं। इससे आपका पीएच मान सही हो जाएगा। आपको 2 से 3 ट्राली जो है आपको गोबर का सड़ा गला खाद डालना होता है, कच्चा खाद नहीं डालना होता। कच्चा खाद डालेंगे तो फंगस जैसी बीमारियां आपको अपने खेत में देखने को मिल सकती हैं। गोबर का एकदम सड़ा गला खाद ही आपको डालना होता है। इसके साथ में आप लोगों को एसएसपी डालना होता है लगभग 50 किलो। किसान साथियों, अगर हम खेत की तैयारी के बारे में बात करें तो आप लोगों को खेत की तैयारी करते समय सबसे पहले आपको अपने खेत की जुताई करनी होती है। एक डीप जुताई करनी होती है ताकि आपकी जब गाजर की फसल का कंद बने तो वो नीचे गहराई तक जा सके। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि खेत की जुताई आप लोगों को बहुत अच्छी और डीप में करनी होती है। जुताई करने के बाद आपको इसे 4-5 दिन के लिए धूप में खुला छोड़ देना होता है ताकि आपके खेत में जो फंगस वाली बीमारियां हैं थोड़ी बहुत वो धूप से खत्म हो जाए। साथ में आप लोगों को गाजर की बिजाई करने के लिए आप लोगों को बेड विथ का उपयोग करना चाहिए। बेड विथ के उपयोग से ये होता है कि आपकी गाजर तो अच्छे से उत्पन्न होती ही होती है, साथ में आपके जल निकास की भी व्यवस्था अच्छी बनी रहती है। किसान साथियों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर गाजर की फसल से आप लोग उत्पादन अच्छा चाहते हैं, आप लोग कंद का विकास बहुत अच्छा चाहते हैं, तो आप लोगों को अपने खेत की जो मिट्टी होगी उसको बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से भुरभुरी और खुशनुमा बनानी होगी ताकि आपका जो गाजर का कंद हो वो अच्छे से उसमें ग्रो कर सके। चलिए अब बात करते हैं कि आप लोग इस समय कौन सी गाजर लगा सकते हैं, मतलब कौन सी वैरायटी का आप लोग चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो वैरायटी आती है वो आती है आपकी पूसा व्रस्ट, दूसरा आती है पूसा केशर, इसके बाद जो आती है वो आती है हिसार रसीली, पूसा मेघाली, लाल बादशाह। आप लोग इनमें से कोई भी वैरायटी चुनकर अपने खेत में लगा सकते हैं। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आपके आसपास
आसपास में अगर कोई गाजर की खेती करता है तो उनसे भी बात कर लीजिए कि आपके एरिया में कौन सी वैरायटी अच्छी चल रही है। उसके हिसाब से भी आप लोग एक रिसर्च करके, मार्केट से रिसर्च करके अपनी गाजर की फसल के लिए एक वैरायटी अच्छी चुनाव कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम बीज रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप लोगों को प्रति एकड़ लगभग 3 से 4 किलो बीज की रिक्वायरमेंट पड़ रही होती है। अगर आप बेड विथ से बना रहे होते हैं तो 3 से आपको 3.5 किलो बीज रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ रही होती है। अगर आप लोग छिड़क विधि का उपयोग कर रहे हैं तो आपको लगभग 4 केजी बीज की रिक्वायरमेंट पड़ रही होती है। किसान साथियों, आप लोग जब भी गाजर की बिजाई करने जा रहे हैं तो उससे पहले अपने बीजों का उपचार जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे ये प्रॉफिट आपका होता है कि आपके बीज उपचार करने से आपके खेत में जो फंगस वाली बीमारियां आनी होती है फसल में वो नहीं आ रही होती हैं, जिससे आपका उत्पादन भी बहुत अच्छा हो रहा होता है। तो बीज उपचार करने के लिए आप लोगों को यूपीएल कंपनी की साफ फंजीसाइड आती है, आप लोगों को इसको उपयोग करना होता है। 5 ग्राम पर किलो के हिसाब से आपको इसे उपयोग करना होता है। इसके बाद आप लोग यूपीएल का रेनो आता है, उससे आप लोगों को उपचार करना होता है। 2 ml प्रति 1 किलो के हिसाब से आपको उपचार करना होता है। बीजों के उपचार करने के पश्चात ही आप लोगों को अपने खेत में बिजाई करनी होती है। किसान साथियों, जब आप लोग अगस्त के महीने में अपनी अगेती गाजर की फसल लगा रहे होते हैं तो आप लोगों को बेड विथ का उपयोग करना चाहिए। तो बेड विथ में आप लोगों की जो बेड की चौड़ाई होती है वो 2 से 2.5 फीट रखनी चाहिए। बेड की जो दूरी होती है वो आपको 1.5 से 2 फीट रखनी चाहिए और बेड की जो ऊंचाई होती है वो लगभग आपको 1 फीट रखनी चाहिए। इससे प्रॉफिट आप लोगों का ये होगा कि आपके बरसात होने पे आपका जो जल निकास होगा वो सही से हो जाएगा। साथ में आपकी बेड की ऊंचाई 1 फीट होने की वजह से आप लोगों का जो गाजर का कंद है वो सही से ग्रो कर जाएगा। किसान साथियों, एक बेड पर लगभग 3 से 4 लाइनों की गाजर की बुआई आप लोग कर सकते हैं। किसान साथियों, अब अगर हम सिंचाई के बारे में बात करें तो इस समय अगर बरसात हो जाती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बरसात नहीं हो रही है और आपके खेत सूख चुके हैं तो आप लोगों को समय समय पर सिंचाई का ध्यान रखते रहना चाहिए। आप लोग शुरुआती चरण में पर डे भी आप थोड़ा थोड़ा सिंचाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद में 1 से 2 दिन छोड़कर सिंचाई कर सकते हैं और फिर उसके बाद 5 से 7 दिन पे भी सिंचाई कर सकते हैं। किसान साथियों, बिजाई करने के तुरंत बाद आप लोगों को प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का उपयोग कर लेना चाहिए, ताकि आपके खेत में जो भी खरपतवार है वो जर्मिनेट ही ना हो, क्योंकि अगर खेत में खरपतवार जर्मिनेट हो जाते हैं तो वो आपकी गाजर की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को ये कार्य जरूर कर लेना चाहिए। आपको लगभग बिजाई के 48 घंटे के अंदर अंदर प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का अपने खेतों में स्प्रे जरूर कर देना चाहिए। किसान साथियों, जब आप लोग अगस्त के महीने में अगेती बिजाई कर रहे होते हैं गाजर की तो इसमें कुछ समस्याएं आ रही होती हैं, जैसे व्हाइट फ्लाई का प्रकोप आ जा रहा होता है, आपको नेमेटोड का भी समस्या आपको देखने को मिल सकता है। इस तरीके की कई समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं और इस समय आप लोगों को रूट क्रैक की भी समस्या देखने को मिल सकती है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके खेत में, आपकी फसल में इस तरीके की समस्या आ रही है तो उसके लिए आप लोगों की जब फसल 35 से 40 दिन की हो जाती है तब आप लोगों को सिजेंटा का क्वांटिस 40 ml, लांसर गोल्ड यूपीएल कंपनी का 30 ml 15 लीटर पानी में घोलकर पर एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना होता है। किसान साथियों, जब आपकी फसल लगभग 50 दिन की हो जाती है तब आपको अगर किसी फंगस जैसी प्रॉब्लम को देखने को मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी फसल में किसी भी तरीके की फंगस आ गई है तो आप लोगों को स्वाधीन 40 ग्राम, एक्टारा आप लोगों को 10 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना होता है। किसान साथियों, अब बात करते हैं खाद शेड्यूल के बारे में कि आप लोगों को खादें कब कब देनी है और कौन कौन सी देनी है। जब आप लोगों की गाजर की फसल लगभग 35 से 40 दिन की हो जाती है तब आप लोगों को पर एकड़ के हिसाब से 35 केजी आपको यूरिया देनी होती है और सागरिका दानेदार जो आती है वो 10 किलो देना होता है। साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देकर आपको सिंचाई करनी होती है। आपको ये जो खादें देनी है वो आपको जड़ों के पास में देनी होती है। किसान साथियों, जो आपको दूसरी खाद देनी होती है वो देनी होती है जब आपकी फसल 50 से 55 दिन की हो जाती है। उसमें आप लोगों को लगभग 45 किलोग्राम यूरिया देनी होती है। सल्फर 90% वाला आता है, उसको आपको 3 किलोग्राम देनी होती है और माइक्रो राजा आता है, उसको आप लोगों को लगभग 4 किलोग्राम देनी होती है। प्रति एकड़ के हिसाब से मैं आपको ये डोज बता रहा हूँ। किसान साथियों, जो भी मैंने खाद बताई है इन खादों को आपको अपनी फसल की जड़ों के पास में देकर फिर उसके बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान साथियों, अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो गाजर की फसल प्रति एकड़ लगभग 120 से 150 कुंटल तक हो जाती है। अगर आप लोग इसको सही से ध्यान तक करते हैं तो इसकी मात्रा और भी बढ़ सकती है, 150 से लेके 170 या 80 तक भी हो जा रही होती है। तो किसान साथियों, अगर आप लोग प्रति एकड़ लगभग 2 से 4 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो आप लोग अगस्त के महीने में गाजर की अगेती बिजाई कर सकते हैं और जिन बातों को मैंने बताया उन बातों को ध्यान रखते हुए करते हैं तो आप लोग निश्चित तौर पे एक अच्छा उत्पादन भी प्राप्त करेंगे और मार्केट में सबसे पहले अपनी गाजर को ले जाके एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे
रहे होंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।